नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कोच में। बेटा आज हम लोग मैथ के पहले टॉपिक, आज हम लोग अर्थमेटिक की शुरुआत करेंगे और अर्थमेटिक में भी सबसे पहले क्या चालू करेंगे? परसेंटेज। हम लोग परसेंटेज की अब अर्थमेटिक की सारी सीरीज चालू करेंगे और सबसे पहले परसेंटेज, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे। हम लोग अर्थमेटिक का सारा सिलेबस करेंगे और मैं एकदम बेसिक से और एकदम टॉप लेवल तक जितना सीजीएल तक सारे सवाल आते हैं मैं सारे आपको बताऊंगा, ठीक है। और यही से सारे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम लोग, सारे बेसिक मेथड भी सीखेंगे और किसमें ऑप्शन से होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा और किसमें मतलब शॉर्ट मेथड लगेगा, रेशियो लगेगा, परसेंटेज से करेंगे, हर चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ताकि आज से हम लोग पूरी अर्थमेटिक की सीरीज चालू करेंगे और पूरा अर्थमेटिक हम लोग कवर करेंगे पिछले अगले 2 से 3 महीने में, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले यही चालू करेंगे परसेंटेज। देखिए 2 से 3 महीने जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अर्थमेटिक पे पूरी अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे और अपना कस के अभ्यास करिएगा ताकि एकदम परफेक्ट हो सके आप, ठीक है। तो आज हम लोग चालू करेंगे परसेंटेज। ठीक है, मैं सारे सवाल बताऊंगा जितने टाइप के पॉसिबल है परसेंटेज में, एकदम सरल से लेकर एकदम कठिन से कठिन तक, ठीक है। तो हम सारे सवाल पे बात करेंगे। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। प्रतिशत का मीन्स ही यही है, प्रतिशत मतलब प्रतिशत पे बटे में अपॉन में 100, ठीक है। और परसेंटेज के सबसे एक ही तरीका है कि जब कोई भी चीज, दुनिया की प्रत्येक चीज अपने आप में या तो 100% है या फिर 1 है, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी गिनती, कोई भी चीज A to Z चीज है, सारी चीजें दुनिया में जितनी चीजें पॉसिबल है सब अपने आप में या तो 100% है या फिर 1 है। ये कैसे कह रहा हूं मैं, ये देखना ऐसे हो रहा है ये कि जैसे 1% होता है बेटा, क्या जब परसेंट का साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगाते हैं तो 1% होता है। 1% में क्या परसेंट का साइन हटाएंगे तो फिर अपॉन में 100, जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100% इक्वल्स टू 1। मतलब मैं यही कह रहा था, दुनिया की प्रत्येक चीज अपने आप में 1 होगी या फिर होगी कितनी? 100%। तो मैं यही से ये बात कह रहा हूं, अब आने वाले सवालों में जब भी हम बात करेंगे, अगर परसेंटेज मानेंगे, किसी को परसेंटेज से सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या 100% मानेंगे, लेकिन जब किसी को रेशियो में मानेंगे तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे कि हाँ पहले संख्या 1 रही होगी, अब इसका 3/4 कर दिया गया तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मैं सारे क्वेश्चन का बेसिक मेथड भी बताऊंगा जहां तक पॉसिबल होगा कि एक्स मान की कैसे करते हैं, ताकि मेथड्स आप सारे जानते रहें, नॉलेज आपको, कॉन्सेप्ट आपके हर सवाल का क्लियर होता रहे। और बाकी आगे क्या होता है फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसको ऑप्शन से करेंगे या कि जो उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए सबसे सुटेबल मेथड होगा मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग परसेंटेज और फ्रैक्शन। अर्थमेटिक, मेरे हिसाब से अर्थमेटिक के यही दोनों चैप्टर हैं, अगर इन पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाए तब आप अर्थमेटिक को पूरी अपने गिरफ्त में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन वैल्यूज पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 566.66, ठीक है, तो हम तुरंत ये बता सके कि हाँ 6×5 11/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इतना अभ्यास करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू पर, पॉइंट में भी करेंगे और मतलब पॉइंट में भी करेंगे, फ्रैक्शन में भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे ताकि हम लोग इस पे अपना अभ्यास इतना ज्यादा हो कि सारी ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आज हम लोग अभ्यास करेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू किससे क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा, जैसे अब ये क्या हुआ, मैंने क्या बताया था अभी, बताया था कि 1% होता है 100, ठीक है। 1 की क्या होती है 100%, ठीक है। 2 की क्या होती है 1/2 की क्या होगी, 1/2 की कितनी होगी 50%, ठीक है। मैं कैसे बताता हूँ, जैसे 1/2 है, परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 में एक बार में जाएगा तो ये परसेंट का साइन लग जाएगा, ठीक है। और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, जैसे 50% दिया हुआ है
इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। बेटा मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा और आने वाले क्वेश्चन में एकदम सीजन लेवल के होंगे, ताकि जो बच्चे को कुछ नहीं पता है वो भी यहाँ से पढ़ सके। आने वाली 1-2 क्लास में सब पूरे क्लास चालू हो जाएंगे सवाल, ठीक है। तो 1/3 की कितनी वैल्यू होती है, 1/3 की होती है 33 सही 1/3%। 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 की वैल्यू होती है कितनी, 25%। ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जैसे 1/4 बोला गया, ठीक है, करना है तो परसेंट में बदलना, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 25%, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूँ सब, ठीक है। लेकिन अब वहां हम निकालने नहीं बैठेंगे, वहां हमारी सारी वैल्यू जितनी है लगभग हमें याद होनी चाहिए। इतना लोग ऐसा नहीं कि सब लोग रटेंगे, बैठ के रटेंगे कुछ नहीं, बस इतना अभ्यास करेंगे कि सारी वैल्यू आ सके, ठीक है। तो 1/5 की कितनी होती है, 20%, ठीक है। 1/6 की कितनी होती है, 16 सही 2/3%। 1/7 की कितनी होती है बेटा, 14 सही 2/7। अब देखो 14 7 98, 100 बटे, जब परसेंटेज में बदलेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 में 100 हो जाएगा, तो 1/7 की वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्या तो 1/8 की क्या होती है, 12.5%, ठीक है। 1/9 की कितनी होती है, 1/9 की कितनी होती है, 11 सही 1/9, ठीक है। 1/10 की कितनी होगी, 1/10 की होगी 11 पूरा 10%, ठीक है। ये सब में परसेंट है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सारे अभ्यास करते रहेंगे जितनी ज़्यादा हो सकेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि जैसे अब 1/11, अभी आगे देखिए, आगे भी देखेंगे हम लोग, 1/11 है, 1/11 है तो 9 सही 1/11%। 1/12 है तो 8 सही 1/3%, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सारी जितनी भी फ्रैक्शन है सबको एकदम अभ्यास कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 1/13 की क्या होगी, 7 सही 9/13%। 1/14 की कितनी होती है, 1/14 की होती है, ठीक है, 7 सही 1/7%। 1/15 की कितनी होती है, 6 सही 1/6%, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं ना सारी फ्रैक्शन वैल्यूज जितनी भी है, ठीक है। अरे ये देखिए 1/15 की कितनी होगी, 2/3%, ठीक है। सारी जितनी वैल्यूज होंगी ये सारी हम लोग ऐसे अभ्यास करेंगे ताकि ये सारी बातें हमें याद रहें, ठीक है। ये तो हो गई कि हम लोग 1/25 तक की सारी फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए और कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ताकि हम लोग अपनी कैलकुलेशन पे जितनी ज़्यादा पकड़ बनाएंगे तो क्वेश्चन करने का हमारा मन, हम लोग क्वेश्चन में करते क्या है, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया हम लोगों ने, देखा अरे यार फ्रैक्शन वैल्यू बहुत कठिन दी है, परसेंटेज की वैल्यू बहुत कठिन दी है, तो उसका मन नहीं करता। लेकिन अगर वही दिया 20% तो तुरंत होता है कि लाओ 100 मान के 120 मान दे, तुरंत बढ़ा या घटा जो भी हो निकाल लें। लेकिन हम लोग का मन वहीं से पीछे हट जाते हैं जब हम लोग इन फ्रैक्शन वैल्यू कठिन दी होती है। तो जितनी भी होती हैं हम लोग सब लोग अभ्यास करेंगे उनका ज़्यादा ज़्यादा, ताकि उनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद रहे और उसी पे हम लोग काम करेंगे। आने वाले 1-2 क्लास में हम लोग वही अभ्यास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फिर यही हो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर लें, उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये सब हमारी बात में ना, क्वेश्चन जैसे ही कहे हम लोगों को तुरंत याद होना चाहिए कि क्या कह रहा है, और तुरंत उस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे और उसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब 1-2-4% और जो बहुत यूज होती हैं वो मैं बताऊंगा, फिर कैसे बताऊंगा बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को कैसे छोटा करते हैं, कैसे अपने यूज में लाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सारा अभ्यास, ये सारी चीजें कोई याद नहीं करनी है बेटा, वैसे ही जैसे क्वेश्चन में आएंगी सब हमें, जैसे एक क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन 4-4 5-5 क्वेश्चन में आएगी वो उसी में सब याद होता रहता है,
ठीक है, तो जैसे अब हम लोग बात करेंगे, एक फ्रैक्शन होती है, एक तो ये बहुत काम आएगी, 1/6, 1/8, ठीक है, 1/12, 1/15, 1/3, ठीक है, 3/8, 4/7, ठीक है, ऐसे जितनी इतनी फ्रैक्शन, मतलब ये मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोई फ्रैक्शन जो मैं वो बता देता हूँ, ताकि जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर जो आने वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 1/6 की क्या बताई थी मैंने, 16 सही 2/3, ठीक है, मतलब इक्वल्स में क्या है, कभी कभी दिया होता है 16.66%, 1/8 ही क्या होता है 12.5%, ठीक, 12.5% का मतलब कितना होता है 12.5%, 1/12 की होती है 8/3, ठीक है, 8.33%, 1/15 की होती कितनी होती है बेटा 2/3, मतलब 6.66, ठीक, 1/3 की कितनी होती है 33 सही 1/3% या 3.33%, ठीक है, 3/8, 3/8 के लिए मैंने क्या बताया, अब देखो हम लोग आगे बताएंगे जो हमारी बेसिक फ्रैक्शंस हैं, इनसे हम लोग बड़ी बड़ी फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे दिया 1/8, 3/8 दिया है, हमें पता है कि 1/8 की कितनी वैल्यू होती है 12.5% या फिर 12.5%, तो हम लोग 3/8 की करेंगे तो मतलब 3 से गुणा, देखो बेटा ऐसे ये चीज कह रहा हूं मैं, 1/8 की कितनी होती है 12.5, 12 सही 2/3 या 12.5%, ठीक है, पूछा कितना गया 3/8, मतलब दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, यहां भी और यहां भी, यहां करेंगे तो 12 × 36, 1 37 सही 1 भाई 12 × 36 इसको गुणा करेंगे, यहाँ 3 आएगा 36 1 37 हो जाएगा, 37 सही 1/2, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 37.5%, ठीक है, आप आने वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे 37.5% की वैल्यू बीती होगी और 3/8 की बात कर रहा होगा, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अब है 4/7, 4/7, 1/7 मैंने कितना सब बताया था 14 सही 2/7, ठीक है, 14 सही 2/7 मैंने ये 1/7 की वैल्यू बताई थी, 4/7 की नहीं, ठीक है, अब ये देखो ये समझ आ गया था सबको, इसको मैं हटा देता हूं और फिर मैं बताऊंगा कैसे हम लोग निकालते हैं, हमारी कल बेसिक जो हमारी फ्रैक्शन है वही हमें याद होनी चाहिए, बाकी हम उससे निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे इन द सेंस है कि हम लोग यही अभ्यास करेंगे, हम लोग अभ्यास करके जाएंगे, पेपर में निकालने नहीं बैठेंगे कि 3 क्वेश्चन क्या पूछा उससे मतलब ही नहीं है, हम 3/8 निकालेंगे या 4/7 निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, 1/7 की मैंने क्या बताई थी 14 सही 2/7, 14 सही लेकिन पूछा कितना 14 सही 2/7, ठीक है, पूछा कितना है 4/7, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी 4/7, 14 चौके 56, ठीक है 56, और ये क्या होगा 4 दूनी 8, मतलब एक बार और चला जाएगा तो 56 + 1 57 हो जाएगा, और 1/7 मतलब 57 सही 1/7, है ना, ऐसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग अभ्यास करेंगे ताकि हमें ये सब याद रहे फ्रैक्शन, तो ये 3/8 की कितनी बताई थी मैंने 37.5% या 37 सही 1/2%, 4/7 की क्या होती है 57 सही 1/7 या, ठीक है 1/7%, ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूं, ऐसे हम लोग सीखेंगे जो बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं या फिर जो बड़े डेसिमल में होते हैं इन्हें हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब जैसे दिया है हमें निकालना है 112 सही 1/2%,
इसकी हम लोग जैसे ये किसी संख्या को जैसे आने क्वेश्चन में बताऊंगा मैं कि जैसे आएंगे ऐसे टाइप की हर टाइप कराऊंगा मैं जितने टाइप पॉसिबल है। ठीक है, जैसे 112% दिया हुआ है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हो पेपर में कि किसी संख्या को 112 सही 1/2% से इंक्रीज करते हैं तो संख्या इतनी प्राप्त होती है, तो पहली संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बात करेंगे। तो 112, अब हम लोग कैसे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे परसेंटेज को सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो मैंने सबसे पहले ही आज की क्लास में मैंने क्या बताया था, 100% की वैल्यू कितनी बताई थी। मैंने ये बताया था कि 1% कितने के इक्वल होता है, 1% होता है 100 की 100। 1% को क्या लिख सकते हैं, 1% को लिख सकते हैं 1/100, 1/100। ठीक है, 100 इधर ले आएंगे तो 100% को क्या होती है, 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूं। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 100 और 12 सही 1/2। ठीक है, 12 सही 1/2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100%, मतलब ये परसेंट लगाए ना बेटा। अब क्या 100% की मैंने कितने 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये 12.5% की मैंने क्या बताई थी, 12.5% की कितनी बताई थी मैंने 1/8। फ्रैक्शन वाली यही तो बताई थी 1/8। 12.5 की कितनी होती है 1/8, और इसको जोड़ना है तो 8 एकम 8 है 9/8। तो मतलब 112 सही 1/2% की वैल्यू कितनी आ गई 9/8। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग कैसे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को बड़े बड़े परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बड़े बड़े फ्रैक्शन को हम लोग कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे ऐसे हम और देखेंगे अभी जितने चीजें पॉसिबल हैं ज्यादा से ज्यादा हम लोग अभ्यास करेंगे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमें कॉन्सेप्ट कोई याद तो होते करता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करता है। जैसे एक ही टाइप के मैं 2 से 3 पहले क्या है, मैं सारी टाइप्स क्लास में कवर कर लूँगा 2 से 3 क्लास में। उसके बाद फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा, ताकि आपको क्या हो सके, अभ्यास हो सके, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ सके। और जो क्वेश्चन के जो टाइप इसमें रह जाएंगे वो उस क्वेश्चन में जब आएगा तो मैं उस क्वेश्चन में उसका टाइप बता दूंगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे ज्यादा से ज्यादा उस पर फ्रैक्शन पे बात करेंगे। क्या होगा, जैसे कहा मैंने ऐसे ही देखो 157 सही 1/7। मैंने क्या बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं 100 और 57 सही 1/7। ठीक है, 100 की क्या होती है 157 सही 1/7 की क्या होती है 4/7। ठीक है, 4/7। अब इसको जोड़ ले, 7 से कम 7 4 11/7, मतलब 157 की वैल्यू कितनी है 157 सही 1/7% की वैल्यू कितनी आ गई 11/7। हम लोग जब क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे देखेंगे 157 सही 1/7, तो हम लोग जैसे मान लो ना भी याद हो उतनी समय तो हम लोग ये मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ये 100 हो जाएगा, 157 सही 60, 157 की तो वैल्यू पता ही होगी 4/7, मतलब 7 एकम 7 4 11/7। तो तुरंत मन में सेकंड में 1-2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 1-2 सेकंड में हम लोग आंसर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग और ले लेंगे तो देखेंगे। जैसे चार सौ चौवालीस सही 4/11। यहाँ कितना है 4/9 नहीं ले लेंगे हम लोग, लेंगे 4/9। ठीक है, 144 में 400 को अलग लिख लेंगे हम लोग, 44 सही 4/9। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते 400 की वजह, जैसे 100 की 1 होती है तो 400 कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसका क्या होगा 400 की कितनी हो जाएगी 4। 400 को लिख सकते हैं 4, और ये कितनी है मैंने क्या होता है 11 सही 1/9 की क्या होती है 1/9 होती है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौक 44 और 4/9, मतलब ये हो जाएगी 4/9 की ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4/9। ठीक है, अब इसको ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए 9 36 और 40/9।
ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ ताकि अब इसीलिए इस अभ्यास करना कि आप जितनी मन में आप आ सके बिन उसको हम लोग प्रैक्टिस करना आप लोग, और ताकि उनको सीधा परसेंटेज से फ्रैक्शन में, क्योंकि जब हम लोग क्या होगा क्वेश्चन में दो तरीके से बताऊंगा, एक बेसिक मेथड से और एक में क्या होगा किस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज से जाना है किस में रेशियो से जाना है ये भी बताऊंगा। जब बेटा क्या क्वेश्चन में हमें आसान परसेंटेज दी होगी मतलब 20%, 30%, 35%, 40%, 45% ऐसे मतलब आसान जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सके, तो उसको तो हम लोग परसेंटेज से करेंगे कि अगर 100 कोई भी संख्या अगर 20% बढ़ाई जाएगी तो उसको तो 100 से 120 लिखेंगे। लेकिन जब ये कहते हैं कि एक संख्या को 37.5% बढ़ाया जाता है फिर 57 से 1/7 घटाया जाता है, तो हम लोग वहां पर उस क्वेश्चन को रेशियो से अप्रोच कर रहे होंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है और 57.5 से 1/7 की होती है 4/7। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अप्रोच कर रहे होंगे कि जिस क्वेश्चन में क्या होगा परसेंटेज अगर आसानी से दी हुई तो उसको हम लोग 100 मान के करेंगे उस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर रेशियो से मान के चलेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपना और लेवल इंक्रीज, हर क्वेश्चन के बाद अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा और हम लोग देखेंगे अगली जैसे दी है। ठीक है, अब अगली फ्रैक्शन दी जैसे 78.33, 78 पॉइंट, जैसे ये दे दिया जाए कि किसी संख्या को 78.33 बढ़ाया जाता है तो संख्या इतनी प्राप्त होती है, तो कोई भी वैल्यू दी हो उसके बाद दिया हो कि इसकी संख्या मतलब मूल संख्या बताइए, तो 78.33% को तब हम लोग बढ़ा नहीं सकते कि अगर पहले 100 मान लें फिर ठीक है उसके बाद 78.33 इंक्रीज कर दे तो 178.33, तो ये हमारे लिए क्या है, हम लोग क्या ऐसा तरीका अपनाएंगे हर क्वेश्चन में कि उसके कैलकुलेशन को कितना कम से कम किया जा सके। भाई कॉन्सेप्ट जो कह रहा है वो तो अपना ही कहेगा ही, लेकिन हम लोग हमारे पास में क्या है सिर्फ कैलकुलेशन, तो हम लोग अपना बेसिक इतना स्ट्रांग कर लेंगे, अपना सारी वैल्यूज इतनी हमें याद होनी चाहिए कि हम लोग अपना कैलकुलेशन को कम से कम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे करेंगे इसको, मतलब ऐसे क्या हम लोग फ्रैक्शन से जाएंगे इस क्वेश्चन। तब इसको क्या 78.33 तो किसी को याद नहीं होगा, लेकिन मन में ये याद आ सकता है क्या 78 को कैसे लिख सकते हैं 75%, भाई 75% की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं भाई, है ना, और क्या लिख सकते हैं इसको 3.33%। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमको, इसकी भी वैल्यू पता है इसकी वैल्यू भी पता है, 75 को क्या लिख सकते हैं 3/4, और इसको 3.33 किसकी बताया 33 सही 1/3 बताया था, किसकी वैल्यू होती है 1/3 की, 1/3 अब एलसीएम ले लो 12 एलसीएम ले लो तो आ जाएगा कितना 13/12, है ना, अरे 33 सही 3 देखो समझाने के चक्कर में ये गलत हो गया कि 1/3 की क्या होती है 33 सही 1/3, और इसकी कितनी होती है 33.33 है, लेकिन यहाँ क्या है 3 पॉइंट मतलब 10 से और यहाँ पर डिवाइड 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, ठीक, तो यहाँ 30 से करें तो ये कितनी हो जाएगी 1/30 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 1/, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 3.33 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो 15 तो 47/60। ठीक है, ऐसे हम लोग बस ये है कि हम लोग इन पे इतना अभ्यास करेंगे कि क्या होगा कि जैसे हम लोग देखेंगे 78.33 तो ऐसे तो भाई वैल्यू नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम लोग तुरंत मन में आ जाएगा कि अच्छा 75 लिख सकते हैं और 3.33 लिख सकते हैं, और 75 की कितनी होती है 3/4, तो मतलब 3.33 की हो जाएगा 1/30, तो मतलब 3/4 हो गया और 1/30, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 45 2 47 47/60। ये चीजें हम मन में करेंगे 1 से 2 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना सवाल कह रहा होगा उस पर बात करेंगे, तो मतलब मिनट सेकंडों में हमको सवाल करना है। ठीक है, इसीलिए इनका अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना हम लोग, अब कैलकुलेशन से डरना नहीं है अगर, और वो उन टीचर से दूर रहिएगा जो बिना ये कहते हैं कि मैथ्स को वो बता देंगे बिना कलम उठाए और बिना पेन की जरूरत के, ऐसा नहीं है। अगर मैथ अच्छे लेवल की आपको सीखनी है या फिर सिखानी है तो उसमें क्या है पेन की भी जरूरत पड़ेगी और कॉपी की भी जरूरत पड़ेगी और फ्रैक्शन और स्क्वायर और क्यूब सबकी जरूरत पड़ेगी। इन सबके बिना मैथ बढ़िया लेवल की सीखी नहीं जा सकती है। ठीक है,
तो हम लोग अब अगली जैसे फ्रैक्शन देखेंगे, अगली फ्रैक्शन जैसे क्या कर रहा है, फिर देखो ऐसे ही देखो एक 23.33%, ठीक है। अब हमें 23.33% की तो वैल्यू पता नहीं है, 23.33 की वैल्यू परसेंट की वैल्यू पता नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को ये पता है, लेकिन अगर इसको हम लोग ये लिख ले 20% प्लस 3.33%, तो हमें दोनों के पता है कि 20 की होती है 1/5 और 3.3 की होती है 1/30, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, तो 7/30। समझ आ रहा है ना सबको, ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है, ऐसे ही हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितनी बड़ी, जितनी आप मन में सोच, अब क्या करेंगे, अब जितनी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, अब कोई भिन्न अपने मन में सोच लो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर उसकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करते रहो। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हम लोग अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी इस पे पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, ठीक है। अब जैसे इस पे बात किया जाए कि अगर ये पूछा जाए कि 528.56 की कितनी वैल्यू होती है, तो शायद नहीं पता होगी और किसी को नहीं याद रहती है, ठीक है। लेकिन मन में ये याद जरूर रहता है कि क्या, जैसे अब हम लोग देखेंगे कि 528 को कैसे तोड़ सकते हैं, 528 को कैसे तोड़ सकते हैं, 528 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि भाई क्या लिख ले, 500 लिख ले और 28.56। अब देखना, इसको लिख लिया, 500 लिख सकते हैं और 28.56। अब मैंने क्या बताया था, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/7 की होती है 14 सही 2/7, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 14.28, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं। अब यहां कितनी वैल्यू पूछी है, यहाँ 14, इस हमें ये पता है कि अगर इसको दोगुना कर दें, ठीक है, मतलब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी और यहां भी, तो क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2/7 और यहां से कितना आ गया 14 दूनी 28 और 4/7 और यहां कितना हो जाएगा 14 दूनी 28.56, ठीक है। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो इसलिए हम ये सब लिखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे जैसे 28.56 देखेंगे तो तुरंत मन में आ जाएगा कितना है, 2/7 की वैल्यू है, 500 की कितनी होती है 5, और ये क्या होता है, इसकी होती है 2/7, और ये फिर हम लोग जोड़ेंगे तो 5 7 35 2 37/7। तो हम लोग ये अगर कहीं लिखा कि किसी संख्या को या किसी वस्तु के मूल्य में 528.56% की इंक्रीज करते हैं तो हमें तुरंत पता होना चाहिए 528 मतलब 528 मतलब ये हो गई 5, ये हो गई 2/7, 7×5 = 37/7 की वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सारे से सारे अभ्यास करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे ऐसे ही हम लोग और ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, ठीक है, उतनी ज्यादा हमें वैल्यूज याद रहेंगी, ठीक है। तो जैसे अब अगली फ्रैक्शन हमें लेनी है तो क्या, जैसे ये ले ले 455 सही 5/9, ठीक है। अब इसको देखेंगे तुरंत तो मन में याद आएगा नहीं क्या, तो हम लोग लेकिन ये जरूर पता है कि 400 की भी पता है और 55 सही 5/9 की पता है। कैसे पता है हम लोग देखेंगे, क्या होता है 400 है, इसको क्या लिख सकते हैं 55 सही 5/9, ठीक है 5/9, ठीक। 400 को लिख सकते हैं कितना 4 और 55 सही 5/9 को मैंने क्या बताया था 11 सही 1/9 की परसेंट की वैल्यू क्या बताई थी 1/9 की बताई थी, ठीक है। 1/9 को ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें 55 है, मतलब 11 को इसको 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 और ये हो जाएगा 5/9, तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी 5/9 की, ठीक है। तो 5/9 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, ये हो गई 5/9, ठीक है। अब इसको ऐड करना है तो 9 × 4 = 36 5 41/9, ठीक है। तो ये पता चल गया ना 455 सही 5/9 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 41/9, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे क्या निकालते हैं, सारी फ्रैक्शन वैल्यू जितनी बड़ी सी बड़ी परसेंट सब सारी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग सीख लेंगे, ताकि ये हम लोग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें इसलिए कर रहे हैं
ताकि जब हम लोग क्वेश्चन पे जाएं तो हमें तुरंत ये याद होना चाहिए, तुरंत हमें पता होना चाहिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। अगर परसेंटेज वैल्यू दी तो हम लोग वहां नहीं सॉल्व करेंगे बेटा, वहां हम लोग तुरंत देखेंगे कि अच्छा ये 455 सही मान बेटा 9 होगी तो मतलब कितनी हो गई, ये हो जाएगी 400 हो जाएगी 5/9, तो ये हो जाएगी 9 चौक 9 बजे 45, ये हो जाएगी 41/9 की। ठीक है, तो हम लोग तुरंत मन में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग इतना अभ्यास कर रहे हैं इस पर। ठीक है, और जैसे हम देखेंगे क्योंकि क्या है, जब फ्रैक्शन आसान होती तब तो हमें क्वेश्चन करने का मन करता है, लेकिन अगर जब जैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू कठिन हुई बस तुरंत होता है अरे यार ये कहाँ इसमें गुणा भाग करेगा। तो हम लोग गुणा भाग करेंगे नहीं, ये सब मन में कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं आने वाले क्लासेस में सब सारे तरीके बताऊंगा आपको, डिजिटल सम का बताऊंगा, यूनिट डिजिट को बताऊंगा, कैसे ऑप्शन सॉल्व करते हैं, सारी अप्रोचर बताऊंगा कि एक क्वेश्चन को हम लोग कितनी तरीके से टैकल कर सकते हैं, कितनी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगली ले लें हम लोग 726 सही 2/3। ठीक है, 726 सही 2/3 अगर परसेंट ले लें तो क्या हम बता सकते हैं इसकी वैल्यू कैसी होती है। तो तुरंत मन में आया अरे यार, जैसे यही दिया हो क्वेश्चन में कि 726 सही 2/3 इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, अरे यार 726 को इससे मल्टीप्लाई करने लगे, फिर इसमें जोड़ के बटे करने लगे, परसेंटेज हटाएंगे, 100 का साइन 100 लिखेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर यही करेंगे तो फिर यही करते रह जाएंगे। देखो आज की डेट में क्या सिलेक्शन उसका नहीं होगा जिसको आता है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आए, सारे आपको आते हैं, बेसिक मेथड से आते हैं। एक एक क्वेश्चन में आप 2-2 पन्ने में उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आता है, ये मैटर नहीं करना है, कितना स्मार्टली आप उसको कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, अब 100 आपने 20 एग्जाम हॉल में सॉल्व कर लिया, 80 अपने घर लेके गए कि नहीं, कर तो दिए यार, आते सारे थे हमको, लेकिन हम कर नहीं पाए, वहां भी इसी कर पाए क्योंकि बड़े बहुत सवाल थे। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन भी लॉन्ग होंगे, कैसे इसको छोटा किया जाए, कैसे उनको शॉर्ट में किया जाए, कैसे बाई ऑप्शन किया जाए, कैसे डिजिटल सम में किया जाए, कैसे बाई यूनिट डिजिट किया जाए, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर 726 सही 2/3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 726 सही 2/3 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 700 और क्या लिख सकते हैं 26 सही 2/3। अब मन में ये भी आएगा कि 26 सही 2/3 की तो हमें वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, 26 सही 2/3 की नहीं पता है बेटा, लेकिन एक इसको देखो क्या कह रहा है, इसमें 26 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, हमको याद है क्या 700 की, चलो 7 आ गई। ठीक है, लेकिन हम लोग 26 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे ये लिख लें 10 और 16 सही 2/3, कैसा रहेगा। अब हमें 10% की भी वैल्यू पता है और 16 सही 2/3 की भी वैल्यू पता है। ठीक है, हमें ये भी पता भाई 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। 16 सही 2/3 की कितनी होती है, 1/6 होती है। ठीक, 10% की कितनी हो गई 1/10 और इसकी कितनी हो गई 1/6। अब हम लोग ये कहाँ क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लो, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, 7 को इसके साथ 42। ठीक, और ये कितना होगा, यहाँ आ गया 6। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 10, कितना हो गया 436/60। ठीक, 436 सही, देखो अब इसको काट भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। दो एक कम 2। ठीक है, इधर किस नंबर 0 आ जाएगा और 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 218 ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, 218 आ गया और क्या होगा, फिर एक बार चला जाएगा तो 109/15, 109/15 इतनी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अगर बेटा हम लोग यही, मैं क्या बता रहा हूँ, इतना समय सिर्फ इस पर इसीलिए दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको कर सकें, मन में सॉल्व कर लें, हमें तुरंत पता भाई देखा 726, देखा 700 क्या होता है, 700 तो निकाल लेंगे तुरंत, हमने सोचा 700 की पता हो जाएगी, लेकिन 26 सही 2/3 के नहीं तो फिर तुरंत याद आ जाएगा मन में कि हाँ 26 कैसे लिख सकते हैं, 26 सही 2/3 को एक लिख सकते हैं 10%, एक लिख सकते हैं 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3 की हमें पता है कि 1/6 होती है, 10% की पता है कि 1/2 होती है। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ठीक है 30 हो गया, जहाँ पे 60 लिख दिया है तो इसके मैंने मल्टीप्लाई करके सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि अच्छा ये होगा, फिर 109/15 की हमने पता चल गया कि इतना परसेंट, मतलब इसका इतना परसेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फिर देखेंगे, ऐसे ही अगले देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यहाँ थोड़ी सी करा रहा हूँ, जो
ठीक है, कि तुम्हें कैसे निकालना है, ताकि अगर आप प्रैक्टिस करें तो कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये मैं कोई इंपॉर्टेंट या कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे, मतलब आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पे, कि कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है। बेटा तोड़ेंगे उसी में जिसको हमें, जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। बस जितनी जल्दी हम लोग तोड़ना सीख जाएंगे वह उतनी जल्दी हम लोग उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे अगले ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपना अभ्यास करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है 218 सही 1/2/11, 218 सही 2/11%। ठीक है, अब बेटा जैसे अपॉन में 11 दे तो तुरंत मतलब पता चल गया, क्या पता चल गया, पता ये चल गया कि क्या है यार, एक सर ने क्या बताया 9 सही 1/11 की होती है, तो मतलब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर, नहीं 9 सही 1/11 होती है, तो ये क्या लिखा है 18 सही 2/11, तो मतलब क्या हुआ कि 2/9 की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो हम इस लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो ये इसको 200 लिख सकते हैं, 218 सही 2/11। ठीक है, ये दोनों परसेंट है। ठीक, 200 की वैल्यू कितनी होती है 2, और 18 सही बटे, मैंने क्या बताया था 1/9 की कितनी होती है 11, 1/11 की कितनी होती है 1/11 की होती है 9 सही 1/11। दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 इधर हो जाएगा 2/11, 9 दूनी 18 सही 2/11, और यही यहाँ लिखी हुई है, तो इसकी कितनी हुई 2/11। ठीक है, अब इसका तुरंत ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, 11 दूनी 22, 2 24/11, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, देख रहे ना हम लोग कैसे कैसे धीरे धीरे अपनी चीजों को आसान करते जा रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग इसमें आसानी से इसको तोड़ पा रहे हैं और आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फिर मैंने, अब अगली ऐसे ही करनी है, ज्यादा से ज्यादा बेटा अभ्यास करेंगे, ताकि हमें एग्जाम में जैसे दिखे तो हमें सोचना ना पड़े। अब वो दिन गए जब हम लोग बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू या फिर पॉइंट डेसिमल में देख के तुरंत क्वेश्चन आगे बढ़ जाते तो उसको स्किप कर देते। नहीं, अब जैसे देखेंगे अरे वाह ये तो अपना वाला है, तुरंत हम लोग मन में पता होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, और हम लोग तुरंत उसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग कहेंगे जैसे क्या है 846.25%, 846.25%। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख के यार 800 की तो निकाल, अब क्या मन में आया कि 800 हो सकता है, लिख सकते हैं 46.25, लेकिन 46.2 की तो भाई पता नहीं है, लेकिन ये तो बताया था ना 6.25 कितना होता है, 6.2 बताया नहीं था। 1/16 को कैसे लिख सकते हैं, 1/16 की वैल्यू मैंने बताई थी कितना, क्या बताया था भाई 16 जंग 96, 1/4 तो 6 सही 1/4 बताया था, 6 सही 1/4 को भी क्या लिख सकते हैं 6.25। तो हमने देखा लास्ट में 6.25 है, तो भाई उसको अलग तोड़ लेंगे, 40 की तो हमें पता ही होगा कि 2/5 होती है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 800%, 40% और 6.25%। ठीक है, अब हमें क्या है यहां देख के पता चल रहा ना, तीनों की वैल्यू हमें पता है, तीनों की वैल्यू यहां से पता है ना। ठीक है, देखो 800 की 8 हो गई, 40 की कितनी होती है बेटा 2/5, भाई परसेंटेज हटाएंगे नीचे अपान में 100 आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। ठीक है, 6.25 की मैंने क्या बताया 16, बेटा मैंने बताया था ना 1/16 की कितनी होती है 1/16 की होती है 16 सही 1/4, और इसको क्या लिख सकते हैं 6.25%। ठीक है, अब ये हो क्या, अब यहां पर एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम क्या 16 और 5 है भाई, दोनों वो है, तो इसमें क्या होगा 80 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और इधर अगर एलसीएम 80 आ गया तो इसको कितना होगा 640 प्लस 32 प्लस 5, तो भाई 40 3 70, तो 72 5 77, तो 677/80। ठीक है, 677/80। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे इसका, समझ गए ना बेटा। देखो हम लोग क्या है कि जैसे अब हम लोग देखेंगे ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे अप्रोच करेंगे कि सारा हमें पता हो जाएगा। 846 पॉइंट, अब क्वेश्चन में यही आ जाते हैं कि किसी संख्या को इतना 846.25 बढ़ा दिया गया, तो हम लोग ऐसे नहीं, ऐसे ही मर जाते देख के कि अरे यार 846.25 है, इसका मतलब परसेंट हटाएंगे तो अपान में 100, इतना ही सबको पता है कि 100% हटाएंगे 100 आ जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे 100 हट जाएगा तो किससे कटेगा 5 से कटेगा लग रहा है, तो अगर हम लोग इसको काटते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन पेपर भी सवाल भी कट जाएगा, वो ऐसे नहीं कर हो पाएगा। हम लोग अगर देखें तुरंत मन में आए कि अच्छा
846.25 मतलब क्या होता है, मतलब 800 की फ्रैक्शन पता है हमें, लेकिन 46.25 की नहीं होता। लेकिन हम लोग देखेंगे अरे 6.25 की तो पता है कि 1/16 होती है, तो क्या करेंगे 40 की भी पता हो जाएगी भाई, इसको लिख लेंगे 40 प्लस 16 सही 2/3, तो दोनों की हम लोग सारी वैल्यूज पता हो जाएंगी, तुरंत एलसीएम ले लेंगे। और भाई तो अगर वो फंसा तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तुरंत हमको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, बस तुरंत हम लोग अपने क्वेश्चन को टैकल कर रहे होंगे या फिर अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, तुरंत हमें पता चल जाएगा आंसर कितना है। ठीक है, सारे काम सेकंडों में होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऐसे ही एक दो प्रैक्टिस और करेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में मैं क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे अप्रोच करते हैं, कि किस पे हम लोग परसेंट से जाएंगे, किससे रेशियो से जाएंगे, किस पे बेसिक मेथड से जाएंगे। बेटा कभी कभी एक्स मान के भी करेंगे तो सबसे जल्दी ऐसा ऑप्शन आता है कि अगर आप 100, और जब मैं ये बताऊंगा 2 उम्मीदवार वाले चुनाव में जो परसेंटेज वाले होते हैं उसमें भी जब मैं बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि एक्स मान के कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तब जैसे मैंने क्या बताया, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे अर्थमेटिक पे आपकी पकड़ एकदम, शिकंजा आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गए, अब जैसे हम लोग 366 सही 2/3, 366 सही 2/3%। ठीक है, अब इसको सोचिए क्या लगता है क्या होगा, हैं बेटा, सबसे आसान बताया, 2/3 आ गया, मतलब क्या बताया था 33 सही 1/3 की वैल्यू बताई थी कि 3 होती है, 1/3 होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा, 33 सही 1/3 ना लिख के लिखा है 66 सही 2/3, तो मतलब क्या है 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा, मतलब 2/3 की बात कर रहा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये सबसे सरल है, इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं क्या 66 सही 2/3। मैंने क्या बताया था कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3, या फिर क्या होती है 33.33%। ठीक है, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना 33 दूनी 66 2/3%। ठीक है, सारी जितनी ज्यादा से बड़ी बड़ी हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी, अभ्यास होगा, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही हमारी इस पे पकड़ मजबूत होगी बेटा। इसीलिए मैं इतना परेशान हूं कि ऐसे ऐसे सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ऐसे ऐसी फ्रैक्शन नहीं मिलेंगे, अभी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें इन सब फ्रैक्शंस का वैल्यू का यूज हो रहा होगा, और वहां हम लोग कैसे तुरंत इसको निकाल रहे होंगे, कैसे इसको कर रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, ठीक है, ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग अभ्यास करेंगे, और आप घर पे क्या जितना ज्यादा से ज्यादा आप फ्रैक्शन, कोई भी अपने मन में फ्रैक्शन लीजिए, कोई भी लीजिए, उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, बाद में कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर अगर सही आ रहा है दोनों का तो फिर आप समझ लीजिए सही है। और ऐसे ही अभ्यास किया जाता है। अब वो नहीं अभ्यास करने बैठेंगे कि 20% की कितनी होती है 1/5 होती है, और 50% की कितनी होती है 1/2, 25 की कितनी होती है 1/, नहीं बेटा, अब वो दिन गए, अब वैसे क्वेश्चन नहीं आते। अब कांस्टेबल में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब वो भी अपडेट हो गए हैं। ठीक है, तो वो अपडेट हो गए तो हमें भी अपना लेटेस्ट वर्जन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगली क्या है, अगली जैसे कोई फ्रैक्शन दी है 555.56%। ठीक है, 555.56%। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 5 नहीं 6 कर लीजिए, 556.66। अब मैं बताऊंगा कैसे सोचते हैं, कैसे सोच सकते हैं। अब क्या होता है 500 की तो भाई पता है, 50 की, अब क्या 6.66 बताया था मैंने, किसकी बताई थी 6.66 बताई थी, 15 की भाई, 15 सही 2/3 लिख सकते, 6 सही 2/3 लिख सकते हैं, किसको 1/15 को, 1/15। जैसे ही बेटा सब क्लू इसी में रहता है, सारी चीजें इसी में रहती हैं। कैसे अभी लग रहा है कि हम नहीं तोड़ पाएंगे, कैसे तोड़ेंगे, गड़बड़ नहीं, सब इसी में दिख रहा है भाई। क्या है 500 की भी पता है, 50 की भी निकालेंगे, 6.6 की भी 6.66 की भी हमें पता है कितनी की 1/6 होती, 1/15 होती है। ठीक है, तो हमें तुरंत ये सब देख के ही पता चल जाएगा क्या है उसमें, आपको सोचना ही नहीं, आपको लग रहा है ये नहीं कठिन है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सारी चीजें हमें पता हो जाएंगी। कल फ्रैक्शन को देख के पता चलता है कि हाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलिए देखता हूं, मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग एकदम इसमें पारंगत हो जाएं। ठीक है, 500 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, और 6.66% लिख सकते हैं। ऐसे तोड़ के इसको लिख सकते हैं। अब सबकी वैल्यू पता है, 500 की पता है 5 होती है, 50 की पता है 1/3 होती है,
6 की क्या होती है 1/15 होती है। एलसीएम ले लेंगे तो ये 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 30 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2। तो 150 में 15 जोड़ेंगे 65, 1 67, 65 2 67/3, तो 67/30 इस क्वेश्चन इस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 167। ठीक, मैंने क्या बताया बेटा, जितनी वैल्यूज दी होंगी उनको तुरंत देख के पता चल जाएगा कि इसमें कितना आएगा, किस में तोड़ेंगे, कैसे क्या तोड़ेंगे, सारी चीजें पता है। ठीक है, सारी चीजें बेटा पता हो जाएंगी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं बताऊंगा सारा कि कैसे क्या होता है। अब जैसे एक दो और कर लो। ठीक है, 214.28। अब बेटा जैसे देखा 14.28, मैंने क्या बताया था 14.28 की वैल्यू कितनी होती है भाई, सबसे पहले 14.28 आ गया तो हमें ये पता होता है भाई 14 मतलब 1/7। ठीक है बेटा, आप जैसे ही अभ्यास करेंगे आपको सारी पता होगी। जैसे 14.28 की कितनी होती है 1/7 होती है, 200 की होती है 2, तो मतलब 2 + 1/7 हो गए, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 15/7 होगा। कैसे होगा तुरंत हम लोग मन में आ जाएगा, कुछ कलम पेन उठाना ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 200 इसको 200 लिख सकते हैं और ये 14.28 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 14.28%। ठीक है, दोनों में 200 की होती है 2 और इसकी होती है कितनी 1/7, 7 दूनी 14, 1 15/7। कैसे हम लोग क्वेश्चन को कर रहे होंगे सब आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लें, इसको हटा देते हैं, फिर एक दो फ्रैक्शन और करेंगे, फिर अगली क्लास से हम लोग क्या है, अगली क्लास से हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस पे, यही सारी फ्रैक्शन देखेंगे हम लोग। यहाँ क्या सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन में देखेंगे कैसे हम लोग परसेंटेज को सॉल्व करते हैं और कैसे उसको अप्रोच करते हैं। जैसे भी दिया है 762.5%। ठीक है, अब देख के तुरंत पता चलना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या कैसे अप्रोच करेंगे। देखो 700 की भी पता है, 62 की तो पता नहीं, तो क्या 62 में क्या 50 की तो पता है ना, फिर 62 50 के बाद बचेगा कितना 12.5, और 12.5 की भी वैल्यू पता है कि 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। 12.5% को भी क्या लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, क्या कह रहा हूं देखो 700 लिख सकते हैं, इसको क्या है 50 लिख सकते हैं, और इस 50 में कितना बचा 12.5% बचा। यही चीज मैं बोल रहा था कि कैसे लगे, ये हो गई 7 की वैल्यू, ये हो गई 1/2 की वैल्यू, और ये कितनी हो गई 1/8 की वैल्यू, 8 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो मतलब 56 5 61 और ये हो गया 61/8। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे सारी चीजें, और आगे वाले क्वेश्चन में मैं कैसे बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग पहचानते हैं कि जैसे दिया है यहाँ पर संख्या रिपीट होंगी, ये परसेंट में वैल्यू रिपीट होंगी, ये 526.26. ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग गेस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक और फ्रैक्शन हम लोग कोई देख लेंगे, फिर उसके बाद फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। फिर अगली क्लास में क्या है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन पे, अभी तो आपको ये बकवास चीज़ें लग रही हैं, लेकिन आप आगे आगे देखेंगे हम लोग इनका कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, और आपको पता क्या, तब फिर आप फिर पलट के जाके यही वीडियो फिर मेरी देखेंगे कि सर की वो पहली वीडियो देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए, हम भी कैसे बता देते हैं सर कि अगर 1215.5 लिखा तो सर की इसकी वैल्यू कैसे तुरंत निकाल देते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा है 555.59%। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अरे ये कर लो। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैसे ये भी आपको बहुत से क्वेश्चन में देखने को मिलेगी कि कैसे क्या है। और प्रीवियस ईयर की भी सारे क्वेश्चन जितने हैं सारे मैं कराऊंगा, ठीक है। प्री के मेंस के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। अब ये देख के क्या लग रहा है, ये तो सबसे इजी है मेरे हिसाब से कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे भाई। 555.55 लिखा है, मतलब 500 की भी पता है और 55 की तो पता नहीं, तो मतलब 50 की भी पता है और 5.55 की भी पता है। कैसे पता है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज पहला है, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि ये चीज़ें आप भी समझ सकें कि कैसे बात हो रही है, ठीक है। 50 और ये क्या होती है 5.55। याद है मैंने कुछ बताया था आपको कि कितना होता है, हैं? बोलो भाई। 50 इसकी तो होती है 5, 50 की कितनी होती है 1/2। 55.55 मैंने 1/18 की वैल्यू बताई थी बेटा कि 1/18 क्या होता है 5 सही, 5 सही, ठीक है। 2/9%, ठीक है। 2/9 नहीं, 5/9%, ठीक है। 5/9%, या फिर इसको क्या कह सकते हैं 5.55%, ठीक है। यही चीज़ है ना, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, याद हो जाएंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। कोई याद करने रटने नहीं बैठेगा इसे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें स्वतः ही याद हो जाती हैं, ठीक है। अब देखा क्या 18 एलसीएम आ गया, 18 पंचेन यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 1 90 1 100, 90 9 99 और 1 हो जाएगा 100, ठीक है। 100/18 तो मतलब कितना हो गया 50/9। अब ये कटेगा नहीं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 50/9, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएं। और अगली क्लास में जब मैं वर्ड्स प्रॉब्लम करा रहा हूँ या फिर लैंग्वेज वाले सवाल करा रहा हूँ तो आपको समझ आए, वहाँ मैं नहीं बताऊँगा, फिर वहाँ फिर मैं यही बोलूँगा कि पहले वाली क्लास देखो जाके। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करें ताकि जब मैं अगले को सवाल में अगले टाइप में जब बताऊँ तो आप उसको पता कर सकें, अब आप उसको जान सकें कैसे हो रहा है चीज़ें, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।